नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में बात करने वाले हैं। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई। हम सब ने इसका नाम सुना है, राइट? लेकिन इसे सिर्फ एक कागजी कार्रवाई समझने की गलती मत कीजिएगा। अगर इसे सही तरीके से, पूरी नैतिकता के साथ और बिना किसी कानूनी पचड़े में पड़े इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था को जवाबदेह बना सकता है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। तो आज के हमारे सफर की रूपरेखा बहुत ही सिंपल है। पहले हम जानेंगे आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए कुछ बेसिक नियम, फिर देखेंगे ग्राम पंचायत में आरटीआई लगाने का पूरा प्रोसेस, उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड अपील की, और आखिर में मैं आपको कुछ बेहद ज़रूरी कानूनी धाराएं बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए ज़रूरी नियम। देखिए, कोई भी कदम उठाने से पहले ना इसका असली मकसद समझना बहुत जरूरी है। आरटीआई का बेस आइडिया क्या है? इसका सीधा सा मकसद है भ्रष्टाचार को बेनकाब करना, सरकारी कामों में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाना और पब्लिक को उनके हक दिलाना। इसका इस्तेमाल कभी भी किसी को ब्लैकमेल करने, डराने धमकाने या अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए नहीं होना चाहिए। जब आपका इरादा एकदम साफ होता है ना, तभी इसका असर सबसे ज्यादा होता है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। बाईं तरफ जो एप्लीकेशन है वो एकदम परफेक्ट है, टू द पॉइंट, सिर्फ फैक्ट्स पर बात कर रही है और सीधे सीधे खास ऑर्डर्स की सर्टिफाइड कॉपी मांग रही है। वहीं दाईं तरफ वाला देखें, कितना लंबा चौड़ा है। उसमें अपनी राय थोपी गई है और पूछा गया है कि अधिकारी ने ऐसा क्यों किया या कैसे किया। सच बताऊं तो आरटीआई में कोई भी अधिकारी आपको क्यों या कैसे का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। उन्हें बस वो जानकारी देनी होती है जो उनके रिकॉर्ड में मौजूद है। तो रूल नंबर 1, हमेशा सिर्फ फैक्ट्स पर टिके रहिए। एक और बहुत जरूरी बात, जो एक स्मार्ट एक्टिविस्ट होता है ना, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत केयरफुल रहता है। आपने पोस्ट ऑफिस से जो भेजा उसकी रसीद, अगर ऑनलाइन सबमिट किया है तो उसकी स्लिप, आपकी ओरिजिनल एप्लीकेशन की कॉपी और जो भी सरकारी जवाब आया हो उसकी कॉपी, इन सब को बिल्कुल संभाल कर रखिए। आगे चलकर अगर आपको अपील करने की जरूरत पड़ी तो यकीन मानिए यही डॉक्यूमेंट्स आपके सबसे बड़े सबूत बनेंगे। इनके बिना आपकी पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। और हाँ, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना है। किसी से पैसे मांगना, ब्लैकमेल करना, फर्जी नाम या पते से आरटीआई लगाना या फिर एक ही सवाल को बार बार पूछना, बिल्कुल मत कीजिएगा। बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर आरोप लगाना भी आपको भारी पड़ सकता है। ये चीजें ना सिर्फ इस पूरे आरटीआई मूवमेंट को बदनाम करती हैं, बल्कि आपको मानहानि या दूसरे कानूनी झमेलों में भी फंसा सकती हैं। याद रखिए, ये टूल पब्लिक के भले के लिए है, किसी से बदला लेने के लिए नहीं। तो ये थे कुछ बेसिक नियम। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जो है ग्राम पंचायत की आरटीआई प्रक्रिया। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके गांव में कोई मनरेगा का काम, सड़क या नाली बन रही है और आपको उसमें कोई गड़बड़ लग रही है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन सीधे पीआईओ या बीडीपीओ को एड्रेस करें। गोलमोल सवाल पूछने के बजाय उनसे सीधे स्पेसिफिक वर्क ऑर्डर, एस्टिमेट कॉपी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और पेमेंट वाउचर मांगिए और अंत में अपने एप्लीकेशन फीस भर दीजिए। जब आप इस तरह के पक्के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं ना, तो किसी के लिए भी कोई हेराफेरी छिपाना नामुमकिन सा हो जाता है। और क्या आपको पता है कि ये सब करने की फीस कितनी है? सिर्फ 10 रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इतनी बड़ी और ताकतवर सरकारी मशीनरी से सवाल पूछने के लिए आपको सिर्फ एक 10 रुपए का नोट चाहिए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं है। बस 10 रुपए और थोड़ी सी हिम्मत और आप सच्चाई को बाहर ला सकते हैं। अब आते हैं तीसरे भाग पर, प्रथम अपील यानी फर्स्ट अपील दायर करना। सोचिए, आपने आरटीआई लगाई और कोई जवाब ही नहीं आया, या फिर जो जवाब आया वो अधूरा या भ्रामक है। ऐसे में क्या करेंगे? यहां काम आता है 30 दिन का रूल। कानून बिल्कुल साफ है। आरटीआई लगाने के बाद अधिकारी के पास जवाब देने के लिए 30 दिन का समय होता है। अगर 30 दिन बीत गए और आपको सही जानकारी नहीं मिली तो समझ लीजिए कि अब आपको एक कदम आगे बढ़ना है और फर्स्ट अपील फाइल करनी है। ये 30 दिन की लिमिट ही इस पूरे सिस्टम को सुस्त होने से बचाती है। तो ये फर्स्ट अपील आप करेंगे किसे? ग्राम पंचायत के मामलों में आपको सीधा डीडीपीओ यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर के पास जाना है। इस अपील में आप बेसिकली उनसे ये कहते हैं कि देखिए, उस अधिकारी ने 30 दिन के नियम को तोड़ा है, इसलिए अब आप उन्हें आदेश दें कि वो मुझे पूरी जानकारी दें, और वो भी बिल्कुल फ्री में। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट अपील के बाद भी बात नहीं बनी, तो इसके लिए है हमारा भाग 4, द्वितीय अपील की प्रक्रिया।
अगर फर्स्ट अपील से भी आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो हार मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास जाने के लिए एक सबसे बड़ा और पावरफुल दरवाजा है, राज्य सूचना आयोग यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। जब स्थानीय अधिकारी जानकारी छिपाने की कोशिश करते हैं, तब यह स्वतंत्र आयोग नागरिकों को न्याय दिलाने का सबसे आखिरी और सबसे मजबूत मंच होता है। इस सेकंड अपील के दो बहुत ही क्लियर टारगेट होते हैं। पहला तो ये कि वो उस पीआईओ को पूरी और एकदम सटीक जानकारी देने पर मजबूर कर दें, और दूसरा, जो कि शायद सबसे जरूरी है, उस दोषी अधिकारी पर सीधा फाइन या पेनल्टी लगाना। जब इन अधिकारियों को ये डर सताता है ना कि जानकारी छिपाने पर इनकी खुद की जेब से पैसा कटेगा, तो सिस्टम में जवाबदेही अपने आप आ जाती है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। भाग 5, आरटीआई की आवश्यक कानूनी धाराएं। एक अच्छा आरटीआई कार्यकर्ता सिर्फ सवाल नहीं पूछता, वो कानून की भाषा बोलता है। ये स्लाइड ना आपके लिए एक चीट शीट की तरह है, इसे ध्यान से देखिए। जब आप अपनी पहली आरटीआई लगाते हैं तो वो होती है धारा 6(1) के तहत। धारा 7(1) अधिकारियों को 30 दिन के अंदर जवाब देने के लिए बाध्य करती है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो धारा 19(1) आपको फर्स्ट अपील का अधिकार देती है। बात न बने तो धारा 19(3) से आप सीधे राज्य सूचना आयोग में सेकेंड अपील कर सकते हैं। और आखिर में वो सबसे पावरफुल हथियार है धारा 20, जो दोषी अधिकारियों पर सीधा जुर्माना ठोकने का प्रोविजन देती है। अगर आप इन धाराओं का जिक्र अपनी एप्लीकेशन में करते हैं तो कोई भी अधिकारी उसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं करेगा। तो अब ये सब जानने के बाद जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हम सब सही कानूनी जानकारी के साथ बिल्कुल सटीक सवाल पूछने लगें, तो हमारे आसपास के सरकारी दफ्तरों और स्थानीय पंचायतों में कितनी ही ऐसी सच्चाइयां हैं जो बाहर आ सकती हैं। आरटीआई सिर्फ एक कानून नहीं है दोस्तों, ये एक तरह की रोशनी है। अगर आप इसे जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरे सिस्टम को पारदर्शी और जन उन्मुख बना सकती है। याद रखिए, जानकारी ही असली ताकत है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।